हेलो दोस्तों, आज हम एक कुर्ती की कटिंग करेंगे। देखिए मेरी कुर्ती का कलर है ब्लैक एंड वाइट और इसका जो बॉटम है वो है ब्लैक कलर का। तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमने कपड़े को 2 तह में रखा है क्योंकि हम दोनों पार्ट्स अलग अलग करके कटिंग करेंगे। और हम देखिए दोनों पार्ट मैंने निशान पहले ही लगाया है दोस्तों, बस मैं आपको समझाऊंगी। तीरे का मैंने आधा लिया, सीने का मैंने चौथा भाग निकाला और उसमें 2 इंच प्लस करा। उतना ही मैंने कमर और हिप में भी चौथा भाग निकाल कर उसमें 2 इंच प्लस करा मार्जिन के लिए। अब हम मार्जिन को इस तरीके से हम मिलाएंगे आपस में। दोस्तों ये कुर्ती मैं ए लाइन में बनाऊंगी, इसलिए मैं नीचे से इसका जो घेरा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लूँगी हिप के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए इसका ए लाइन शेप डाला मैंने और इसका साइड से मार्जिन भी मैंने डाल दिया। अब दोस्तों हम सारे निशानों को मिला चुके हैं। ये हमारा निशान लग के रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए हमने ऊपर से तीरा कट करा है। अब इसके जो बाहर वाला पोर्शन है, बाहर का आर्मोल से उसकी कटिंग करेंगे क्योंकि हम बैक पार्ट इसी से निकालेंगे, इसको बैक पार्ट के ऊपर रख कर। 3 इंच हमारे गले की चौड़ाई है। ये देखिए अब नीचे से हम इसको थोड़ा सा गोलाई देंगे क्योंकि ये हमारा ए लाइन में है। तो दोस्तों ए लाइन में कॉर्नर्स थोड़े नीचे लटक जाते हैं, तो हम इसमें 1.5 से 2 इंच या 2.5 इंच तक का हम गोलाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा घेरा उतनी ही ज़्यादा हमें गोलाई देनी होगी। हमने गोलाई देते हुए कटिंग कर दी दोस्तों। अब हम अपने बैक पार्ट पे निशान लगाने की तैयारी करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को भी हमने 2 तह में रखा है। ओके, इसको हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ऊपर से हमें आधे से 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है ताकि हमारा गला बैक साइड में पीछे की तरफ हमारा गला ना जाए। कस्टमर्स की आखिरकार शिकायत होती है कि हम थोड़ी देर काम करते हैं और हमारा काम करते करते हमारे गला जो है फ्रंट वाला वो पीछे की तरफ खिसक जाता है, यानी ऊपर चढ़ जाता है। तो अगर हम बैक पार्ट एक्स्ट्रा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब हम देखिए जैसे हमने फ्रंट पार्ट को काटा उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट का भी निशान लगा के उसको इस तरह कटिंग करके निकाल लेंगे दोस्तों। ओके, ये देखिए हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब हमारा जो ऊपर का जो मैंने अभी आपको बताया वो देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने कट करा। बैक पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है, दोनों पे नोचेस लगाए। अब हम इसका फ्रंट आर्मोल्स कट करेंगे। ये देखिए दोस्तों जो निशान है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट करना है। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों रेडी हैं। अब हम इनकी स्लीव्स निकालेंगे। दोस्तों हमारे पास स्लीव्स के लिए चौड़ाई में कपड़ा कम है। हम अगर चुड़िया लगाते हैं तो डिज़ाइन भी ख़राब होता है और हमारे बाजू में जोड़ भी ज़्यादा आता है। तो हम इसका सेंटर वाला जॉइंट लगाएंगे और सेंटर जॉइंट की हमने सिलाई का निशान मार्जिन हमने इस तरह निकाला। मैंने अभी इसे ओवरलॉक से रोका हुआ है। हम सिलाई करते वक्त, कुर्ती सिलते वक्त लगाएंगे। ओके, ये हमने दोनों बाजुएँ रखी हैं दोस्तों, देखिए अच्छे से। अब ऊपर से हमने सिलाई का मार्जिन लिया है। हम चाहें तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं जॉइंट पर। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि मैं सिर्फ कटिंग कर रही हूँ। हमने बाजू की लेंथ ली, जैसे कि हम बाजू का ड्राफ्ट लगाते हैं उसी तरह हम इस बाजू का ड्राफ्ट लगाएंगे। ये हमारी सिंपल बाजू में ही आएगी क्योंकि ये ना पफ वाली है ना किसी और तरीके से। हमने इसको कटिंग करके ये देखिए निशान लगाया, निकाला। अब दोस्तों मैं दोनों बाजुओं को सीधा कर रही हूँ, मतलब खोल के गोलाई दूंगी क्योंकि मैंने जॉइंट कर रखी है। अगर मैंने जॉइंट लगे हुए गोलाई दी तो एक ही बाजू में दोनों गोलाई आ जाएंगी, इसलिए मैंने दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखा है और इस तरह गोलाई दी है ताकि दोनों बाजू अच्छे से हमारी कट जाए। ये देखिए बाजू रेडी है दोस्तों, हमारा कुर्ता कट गया है, बाजू भी कट गई। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। ऊपर से हमने 3 इंच लिया, नीचे से भी हमने 3 इंच लिया और जो टोटल हमारे गले की लेंथ है वो लेंगे। अब उसमें साइड में से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे गले का मार्जिन होता है। अब हम इस पर शेप देंगे। मैं दोस्तों वी नेक बना रही हूँ तो मैंने वी नेक की शेप दी है। ये देखिए ओके, ये हमारा ड्राफ्ट हो गया है। अब हम इसे कटिंग करके निकालेंगे। हमेशा दोस्तों पहले बाहर वाली साइड को कटिंग करना होता है और मैं ऊपर से कभी भी गले को ऊपर नहीं करती हूँ, हमेशा जॉइंट रहने देती हूँ ताकि मेरा गला कपड़े पे सेट करते हुए फैले ना। तो आप भी ऐसा ही कीजिए ताकि आपके गले को ज़्यादा फैलाव ना मिले और अपनी अच्छी सी जगह पे सेट हो जाए। बैक पार्ट है उसको भी हम इसी तरह करेंगे। टोटल लेंथ में 1 इंच प्लस करके लेंगे ताकि हमें साइडों का मार्जिन मिल सके और हमने राउंड नेक इस तरह बनाया है।
हमने बाहर से वही सेम प्रोसेस की तरह कटिंग करा है दोस्तों। अब हमारा पूरा सूट कटिंग हो चुका है बाजू, गले और फ्रंट बैक के साथ। तो हम दोस्तों अब इसकी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। चलो दोस्तों तैयार हो सिलाई के लिए। तो चलिए दोस्तों अब सिलाई स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने फैब्रिक पर गला अटैच करा है और अटैच करने के बाद अब हम इसको जो कुर्ते का फ्रंट पार्ट है उस पर सेंटर पॉइंट लेकर सेट करेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट नेक है, बुकरम के साथ साथ हम स्टिचिंग करते जाएंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बीच का पार्ट है उसको निकाल देंगे। सिलाई से आधा इंच की दूरी पर मार्जिन रखते हुए हमें फैब्रिक कट कर देना है और जहाँ बुलाई है वहाँ हमें नोचेस कट लगा देने हैं, नोचेस लगा देने हैं। अब इसको सीधा करके हम इस तरह हाथ से दबाते हुए दोस्तों गले को सेट करेंगे, गले में झूलना है। ओके दोस्तों, ये देखिए हमारा फ्रंट नेक कितने प्यार से सेट हो गया है। आप भी ऐसे ही कोशिश करोगे तो आपका भी ज़रूर होगा। इसी तरह हम बैक पार्ट भी इसका सेट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इस बार मैं आपको बैक पार्ट पे कुछ अलग तरीके से स्टिचिंग करना सिखाऊंगी, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट होता है उस पर कई बार हम शोल्डर आगे की तरफ करते हैं, हाथों से कुछ काम करते हैं, पीछे की सिलाइयाँ टूट जाती हैं। तो जब हम ये वाली सिलाई लगाते हैं, देखिए मैंने सारा फैब्रिक एक तरफ करके बुकरम के ऊपर सिलाई लगाते हुए जा रही हूँ, मैंने फैब्रिक पे सिलाई नहीं लगाई है। तो इससे क्या होगा, खिंचाव पड़ने पर सिलाई नहीं टूटेगी। अब हमने इसको पक्का कर लिया। अब दोनों शोल्डर्स हम इस तरह अटैच करेंगे। ये हमारा फर्स्ट शोल्डर अटैच हो गया है। ये देखिए इसी तरह आप दूसरे शोल्डर को भी अटैच करेंगे। ओके दोस्तों, अब हमारा फ्रंट और बैक नेक दोनों तैयार होकर अटैच हो चुका है। अब हम इसकी फिटिंग की तैयारी करेंगे। पर दोस्तों ये थोड़ा मुझे अधूरा लग रहा है, क्योंकि इसमें ना एक साइड तो ब्लैक वाली साइड में तो थोड़ा सा वर्क है, लेकिन वाइट वाला साइड थोड़ा सा अधूरा है। तो इसमें मैं ड्राफ्ट लगाकर, देखिए यहाँ मैंने इस तरह ड्राफ्ट लगाया है। इसको प्रिंसेस कट का लुक देंगे, बिना प्रिंसेस कट किए हम इसको वही पैटर्न दे देंगे। देखिए मैंने निशान लगाया है, इसी के ऊपर मैं ब्लैक कलर की लेस लगाऊंगी, क्योंकि हमारा बॉटम ब्लैक कलर का है। तो इससे देखो थोड़ा सा अलग ही लुक आया है दोस्तों। ये हमारा फ्रंट बैक रेडी हो गया। अब हम इसकी स्लीव्स की तैयारी करते हैं। चलिए बाजू तैयार करते हैं हम लोग। चलो दोस्तों अब करते हैं हम अपनी बाजू रेडी। बाजू हमने कटिंग पहले ही कर रखी थी, पर मैंने इस पर कम से कम 5 इंच की चौड़ी पेपर पेस्टिंग की पट्टी लगाई है। अब मैं इसको ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन तो नहीं डालूंगी, जो आपके लिए भी इजी हो और थोड़ा डिफरेंट भी हो। मैंने नीचे से 2.5 इंच का फैब्रिक लेके इसको तिरछा करा है बस। इसके अलावा हमने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया है। एक मैंने 4 इंच की या 5 इंच की आप पट्टी लोगे चौड़ी, और जो लंबाई है उसकी बाजू के अकॉर्डिंग उसको उसी के हिसाब से हम कट कर देंगे। अब देखिए हम इस पट्टी को इस पर सीधा फैब्रिक रख के उस पर इस तरह जो पट्टी काटी है उसको रख कर पक्का कर देंगे। दोस्तों हमने सिलाई कर ली है, कॉर्नर्स पे हम कट लगा देंगे। ये देखिए जहाँ तिरकोना है वहाँ मैंने छोटा सा कट लगाया, पर हमारी सिलाई ना कटने पाए। इसको पलटेंगे दोस्तों हम, ये अंदर की साइड चला जाएगा, क्योंकि हमारे बाहर की तरफ डिज़ाइन ऑलरेडी था, इसलिए मैंने ब्लैक पार्ट ऊपर नहीं करा, इसको अंदर ही फोल्ड कर दिया है दोस्तों। बाहर का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा, तो उसे छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों जो मैंने बाहर सिलाई लगाई थी उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर की वही लेस लगाई है जो मैंने कुर्ते पे लगाई। ये देखिए दोस्तों हमारी बाजू तैयार है। अब हम इसको कुर्ते में अटैच करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों हम बाजू किस तरह अटैच करते हैं। हमने गले में से हाथ डालना है, फिर बाजू के जो बाजू की सिलाई का जॉइंट है उसको कुर्ते की सिलाई से इस तरह मिलाएंगे कि चारों सिलाइयाँ आपस में मिल जाएं। देखिए दोस्तों, और जो हमारा जो कुर्ते का और बाजू का फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है उसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोस्तों ये हमारा कुर्ता फाइनल ही हो चुका है, सोच लीजिए बाजू लगी है, कुर्ता फाइनल। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक पहन के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये तो हमारी बाजू रेडी है दोस्तों। ओके दोस्तों, आप भी इस तरह कुर्ता ज़रूर सिलिए। और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इसका जो फाइनल लुक आ रहा है।